कहानी फ्रांस और प्रशा जर्मनी के बीच हुए युद्ध के समय की है। लेखक ने इस कहानी को एक छोटे बच्चे फ्रांस की नजरों से दिखाया है। कहानी की शुरुआत। फ्रांस एक छोटा लड़का है जो स्कूल देर से पहुंच रहा होता है। उसे फ्रेंच लैंग्वेज का पाठ याद नहीं किया होता और उसे डर लगता है कि मास्टर हामेल उसे डांटेंगे। वह सोचता है कि आज स्कूल ना जाए, लेकिन फिर भी वह जाता है। गांव का माहौल। जब वह स्कूल की ओर जाता है तो उसे लगता है कि गांव में कुछ अजीब सी शांति है। सामान्य दिनों में स्कूल के सामने बच्चों की आवाजें और शोर सुनाई देते थे, पर आज सब चुप था। यह देखकर वह हैरान हो जाता है। स्कूल का दृश्य। जब फ्रांस कक्षा में पहुंचता है तो वह देखता है कि आज स्कूल बहुत गंभीर और शांत है। सब बच्चे अपनी जगह पर बैठे हैं और मास्टर हामिल बहुत गंभीर कपड़े पहने हुए हैं, जैसे किसी खास मौके के लिए। क्लास में गांव के कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे होते हैं। मास्टर हामिल की घोषणा। मास्टर हामिल बताते हैं कि आज फ्रेंच भाषा की आखिरी क्लास है, क्योंकि अब से प्रशा की सरकार ने आदेश दिया है कि फ्रेंच नहीं, जर्मन भाषा सिखाई जाएगी, यानी अब फ्रेंच सिखाना मना है। यह सुनकर फ्रांस और सब गांव वाले बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी भाषा की कद्र नहीं की। फ्रांस की भावना। फ्रांस को बहुत पछतावा होता है कि उसने कभी फ्रेंच अच्छे से नहीं सीखी। अब जब उसे पता चला कि यह आखिरी दिन है, तब उसे फ्रेंच सीखने की इच्छा होती है। वह समझता है कि अपनी भाषा हमारी पहचान होती है। मास्टर हामिल का आखिरी संदेश। मास्टर हामिल कहते हैं कि अपनी भाषा को कभी मत भूलो, क्योंकि जब लोग अपनी भाषा खो देते हैं तो वे अपनी आजादी खो देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि यह गलती सिर्फ बच्चों की नहीं, बल्कि माता पिता और शिक्षकों की भी है, जिन्होंने इसे कभी जरूरी नहीं समझा। एंडिंग। अंत में जब स्कूल की घंटी बजती है तो मास्टर हामिल ब्लैक बोर्ड पर वीव ला फ्रांस, लंबे समय तक जे फ्रांस लिखते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं और बिना कुछ कहे वे हाथ के इशारे से क्लास खत्म कर देते हैं। यह उनका आखिरी पाठ, द लास्ट लेसन होता है।